हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना लोग बेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बेस जैसे अपना लोग अभी तक एसिड और एसिड का टाइप ख़त्म कर चुके हैं, उसका रिएक्शन भी कुछ कुछ ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए अब बेस स्टार्ट करते हैं। तो बेस स्टार्ट करने से पहले आपको इसका कुछ एग्जाम्पल बताते हैं ताकि आपको और आसानी से क्लियर हो। जैसे आप सुने होंगे ये क्विक लाइन। ठीक है, ये क्विक लाइन, या फिर अगर ये पहला हो गया, दूसरा एग्जांपल ले तो दूसरा एग्जांपल क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है। या फिर अगर देखें तो ये तीसरा एग्जांपल ले ले, कॉस्टिक सोडा। सोडा, तो ये सब क्या है, ये सब बेस का एग्जांपल है। ठीक है, और अगर आप देखिएगा तो ये जो है टेस्ट में कैसा होगा, इसका टेस्ट टेस्ट जो है कैसा होगा, बिटर। ठीक है, और अगर आप इसको टच कीजिएगा तो कैसा फील होगा आपको, स्लिपरी। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है बेस का। और अगर आप इसको टच कीजिएगा तो आपको फिसला फिसला जैसे साबुन। ठीक है, साबुन सर्फ ये सब किसका एग्जांपल है, बेस का। तो अगर आप देखते कैसे फिसलता है। या फिर अगर आप इसको टेस्ट कीजिएगा तो बीटर टेस्ट है इसका। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर अपना लोग इसको डिफाइन करना चाहे, ठीक है, इस हिसाब से अगर अपना लोग इसका बेस का डिफिनेशन लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे बताइए। लिखेंगे बेसेस बेसेस आर दोज केमिकल substances which have a bitter taste। क्या बोलेंगे, बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस, ये सब क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, विच हैव अ बिटर टेस्ट एंड स्लिपरी टू टच, और छूने में कैसा हो, स्लिप करे नहीं, फिसलनदार हो। ये तो पहला पॉइंट हो गया। उसी तरह से आपको याद होगा एसिड जो है, ठीक है, एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड करता है। नहीं, एक एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, उसी तरह से ये जो आपका बेस है तो ये क्या करेगा, टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ये क्या करेगा, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और एसिड क्या करता था, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता था। ठीक है, यानी कि आप इसको और बढ़िया से बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक है, तो चलिए अब ये तो बेसिक डिफिनेशन हो गया, जो इसके मतलब एक तरह से बोले तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। या आप ऐसे समझिएगा, अभी आपको बेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज बता रहे थे कि टेस्ट में बिटर होता है, छूने पर स्लिपरी होता है नहीं, और रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए जितना भी बेस है वो सब क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अब जैसे अपना लोग एसिड में पढ़े थे आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, क्या पढ़े थे एसिड में, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो वो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिस। तो आर्हेनियस के हिसाब से अपना लोग एसिड देख चुके थे। एसिड में क्या देखे थे आर्हेनियस के हिसाब से,
आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि एसिड कौन सा होता है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है, ठीक है। उसी तरह से बेस किसको बोला जाएगा, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन दे, ठीक है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइन करेंगे अ बेस इज अ compound, a base is a compound when dissolved in water, ठीक है। क्या बोले, अ बेस इज अ कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्साइल आयंस एज द नेगेटिव आयंस, ठीक है। क्या बोले, इस डिफिनेशन को थोड़ा समझिएगा कि अ बेस इज अ कंपाउंड, जैसे अगर एग्जांपल देखें तो मान लीजिए NaOH, ठीक है। अ बेस इज अ कंपाउंड व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जैसे मान लीजिए इसको हम क्या किए, वाटर में डिजॉल्व कर दिए, क्या किए, वाटर में डिजॉल्व कर दिए, तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्रोक्साइल आयन। हाइड्रोक्साइल आयन किसको बोलते हैं, OH- आयन को, ठीक है। हाइड्रोक्साइल आयन किसको बोलते हैं, OH- आयन को। और जब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जैसे ये OH- में टूट गया तो Na+ भी मिलेगा, क्या मिलेगा, Na+ मिलेगा, ठीक है। तो जब ये पानी में जाने के बाद टूटा है तो ये भी कहाँ पर रहेगा आपका, ये भी रहेगा पानी में, और ये भी कहाँ रहेगा, पानी में, ठीक है। अगर दूसरा एग्जाम्पल का बात करें तो जैसे मान लीजिए ये KOH, इसको जब मान लीजिए पानी में डालेंगे, किस में डालेंगे, पानी में डालेंगे, तो क्या होगा, ये भी OH- आयन देगा, जो कि कहाँ पर रहेगा, पानी में रहेगा। और दूसरा क्या मिलेगा, K+, ये भी कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल का बात करते हैं, जैसे मान लीजिए MgOH का होल 2, इसको भी क्या किया, हम पानी में डाल दिए, कहाँ डाल दिए, इसको पानी में डाल दिए। तो अब बेस है तो पानी में जाने के बाद क्या देगा, OH- आयन देगा, और ये भी पानी में डिजोल्व हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या मिलेगा, Mg++, ये भी कहाँ होगा, पानी में, ठीक है। वैसे देखिए OH का होल 2 है तो यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आया। देखिए यहाँ पे अब डिफिनेशन से एक बार फिर से आप समझिए, अ बेस इज अ कंपाउंड, अ बेस इज अ कंपाउंड, क्या है, ये सब कंपाउंड है, ठीक है। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर, जब इसको कहाँ डिजॉल्व किया, वाटर में, कहाँ पे, वाटर में, तो प्रोड्यूस क्या, कौन सी, हाइड्रोक्साइल आयन, ये जो OH- है, OH- इसी को हाइड्रोक्साइल आयन बोलते हैं, किसको, OH- को क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइल आयन, हाइड्रोक्साइल, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। एज अ निगेटिव आयन, निगेटिव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एज द निगेटिव आयंस, तो देखिए ना सब पे माइनस है ना, माइनस वाला को ही तो निगेटिव आयन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, माइनस वाला को निगेटिव आयन बोलते हैं, यानी कि एनायन, नहीं, एनायन। चलिए, इसका मतलब अपना लोग एक और बात बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि अ बेस हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन, नहीं, क्या बोल सकते हैं, अ बेस हैज रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन, क्या बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए। एक बार अगर आप नहीं लिखे हैं तो आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज करके, ठीक है, लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आपको लेयर बाय लेयर आपको कंप्लीट सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा पॉइंट बेस में क्या बोल सकते हैं कि अब दिख रहा है आपको, अ बेस हैज
रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन, ठीक है, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन यानी कि OH-, ठीक है, ये पाया जाता है। कोई भी बेस है तो उसके पास क्या होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन होगा। जैसे याद है आपको, जब अपना लोग एसिड पढ़े थे तो वहाँ पर क्या बोले थे कि उसमें क्या पाया जाता है, रिप्लेसेबल H+ आयन पाया जाता है। किसमें, एसिड में। नहीं, अगर आपको याद हो तो एसिड में क्या होता है, रिप्लेसेबल H+ आयन पाया जाता है, ठीक है। उसी तरह से बेस में जो है रिप्लेसेबल OH- आयन पाया जाता है। किसके हिसाब से, आर्हेनियस के हिसाब से। किसके हिसाब से, आर्हेनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट है, ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, पॉइंट वाइज आपको सारा क्लियर करवा देंगे। अगला पॉइंट है कि ये जो बेस होता है, ठीक है, वो हो सकता है क्या चीज़, मेटल का हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है, और मेटल का ऑक्साइड भी हो सकता है। क्या बोल रहे हैं, अ बेस इज either a metallic oxide, either a metallic oxide or a metallic हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बेस क्या हो सकता है, या तो मेटेलिक ऑक्साइड हो सकता है, ठीक है, या फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड हो सकता है। और क्या हो सकता है, एक और है एग्जांपल, क्या चीज, एक्वस अमोनिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्वस अमोनिया हो सकता है, ठीक है। तो जो ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या है, बेस का एग्जाम्पल है। जैसे मेटेलिक ऑक्साइड, चलिए एक एक करके सारा क्लियर करते हैं आपको। जैसे हम पहला बोल रहे हैं, क्या चीज, मेटेलिक ऑक्साइड का बात कर रहे हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल आप क्या समझते हो, बताओ। मेटेलिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल हुआ जैसे K2O, नहीं, और अगर दूसरा एग्जाम्पल बोले तो MgO, नहीं, या फिर मान लीजिए क्या चीज़, CaO, नहीं, ZnO, और भी एग्जाम्पल सब है, और भी जैसे मान लीजिए Na2O। ये सब क्या, मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। आगे इसी में आपको जोड़ देते हैं कि ये जो चाहे मेटेलिक ऑक्साइड हो, ठीक है, ये सब क्या बेस की तरह काम करता है। मेटल का हाइड्रोक्साइड ये भी किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है। और फाइनली कौन है, एक्वस अमोनिया, ये भी किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी में आगे जोड़ देते हैं, विच रिएक्ट्स with which reacts with acids to form salt and वाटर, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक, क्या बोल रहे हैं कि अ बेस इज आइदर अ मेटेलिक ऑक्साइड, ये मेटेलिक ऑक्साइड भी बेस है, या फिर मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे अभी दिखा रहे हैं खाली एग्जाम्पल पहले, ठीक है। क्या बोले दूसरा, मेटेलिक हाइड्रो ऑक्साइड, क्या बोले, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। अगर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल देखें तो KOH हो जाएगा, या NaOH हो जाएगा, या फिर मान लीजिए और क्या हो सकता है, CaOH का होल 2 हो जाएगा, MgOH का होल 2 हो जाएगा। ये क्या है, मेटल का हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। OH को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, आपको पीछे बताए हुए हैं। तो ये मेटल का हाइड्रोक्साइड हो गया। या फिर एक फाइनल लास्ट में क्या बोले थे, एक्वस अमोनिया। आपको लास्ट में क्या बोले थे,
क्या बोले थे, एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया का मतलब हुआ क्या चीज़, ध्यान दीजिएगा, NH3 अमोनिया को बोलते हैं, और ये पानी में मिला हुआ, इसी को बोलते हैं एक्वस अमोनिया। ठीक है, तो जैसे ही ये पानी में मिल जाता है तो ये क्या बना लेता है, ध्यान दीजिएगा, ये बना लेता है NH4OH, बेस बना लिया ना, क्या हो गया, यहाँ से एक एच आप इधर कर दिया, NH4 बन गया और OH, तो बेस बन गया। तो ये एक्वस अमोनिया को ये बेस बोलते हैं। तो ये एक्वस अमोनिया जो है आपका NH4OH। अब इसके बारे में बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, बेसिक से आपको फिर से एक बार क्लियर कर रहे हैं। अभी क्या सब बोले थे कि बेस क्या होता है, मेटेलिक ऑक्साइड होता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड होता है और एक्वस अमोनिया होता है। आगे समझिएगा अब, विच रिएक्ट्स विथ एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या सब बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, एसिड डाल देते हैं HCl, ठीक है, यहाँ पर एसिड डाल दे, कोई दूसरा डाल दे कि HCl ही रहने, चलिए HCl ही रहने देते हैं। यहाँ पर भी एसिड डाल देते, अब की बार चेंज कर देते एसिड, ठीक है, चलिए H2SO4 कर देते हैं, एसिड चेंज कर दिए। यहाँ पर दूसरा एसिड डाल देते हैं, जैसे मान लीजिए क्या डाल देते हैं, HNO3, ठीक है, और यहाँ पर भी एसिड को चेंज कर दे, चलिए HBr कर देते हैं, ठीक है, तो एसिड चेंज कर दिए। अब ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर देगा। क्या देगा, सॉल्ट एंड वाटर। क्यों, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है, क्या बोले, मेटल का ऑक्साइड, और ये मेटल का जो ऑक्साइड होता है ये किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक नेचर का मतलब बेस। तो अब आप ही सोचो, बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करके क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर देता है। ये आप एसिड वाले में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो उसी तरह जब ये सॉल्ट एंड वाटर देगा तो और भी अपने पास है, ये हाइड्रोक्साइड भी है, क्या है, हाइड्रोक्साइड। ये भी किसके साथ, एसिड के साथ, जैसे मान लीजिए HCl ले लिए, ठीक है, दूसरा एसिड ले लेते हैं HBr ले लेते हैं, यहाँ पर H2SO4 ले लेते हैं, यहाँ पर HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपना लोग, एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं कि क्या बनता है। सॉल्ट एंड वाटर तो बोल दिए, लेकिन कौन सा सॉल्ट बनेगा वो भी तो देखना है ना। तो चलिए सिंपल, अपना लोग जो रिएक्शन को कभी भी सॉल्व कर कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए ये है, इसमें अपना लोग को क्या मिलेगा, K+ मिलेगा, OH- मिलेगा, यहाँ पर देखें तो क्या सब मिलेगा, H+ मिलेगा, Cl- मिलेगा, ठीक है। तो क्या सब हो जाएगा, ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एक प्लस एक माइनस है तो KCl बन गया, H OH मिल करके क्या बना लेगा, H OH मिल करके क्या बना लेगा, H2O, देखिए ना, H2O, ठीक है। उसी तरह अगर इस रिएक्शन को सॉल्व करें तो क्या सब बनेगा, Na पर क्या होगा, प्लस OH-, उसी तरह H पर प्लस और Br पर माइनस, ठीक है। तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा, NaBr प्लस H2O, देखिए ना, H दो गो H एगो ऑक्सीजन, ठीक है। चलिए अब इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या होगा, Ca++ OH पर माइनस, उसी तरह यहाँ पे H पे प्लस SO4 पर माइनस, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें तो ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ कंबाइन होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 प्लस 2 माइनस, तो क्या हो जाएगा, CaSO4 प्लस H2O। तो क्या रिएक्शन सॉल्व करना आपको आसान लग रहा है। चलिए जैसे ये वाला देखते हैं, Mg पे प्लस प्लस OH-, इस तरह से इसको तोड़ेंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए यहाँ पे H+ और NO3-, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिएगा,
ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए कैसे जाएगा। यहाँ पर तो 2 प्लस है और यहाँ पे एक ही माइनस है, तो क्या करेंगे Mg, 2 प्लस है तो ये भी 2 को ले लेंगे तो 2 को माइनस हो जाएगा। NO3 अगर हम 2 को ले लेते 2 को माइनस हो गया, सिंपल, और H2O। तो इस तरह से अपना लोग को जो ये मिला है इसको बोलेंगे सॉल्ट। क्या बोलेंगे? ये सब क्या है? सॉल्ट है। ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। ये सब क्या है? वाटर 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 वाटर। तो अब आपको बिल्कुल विश्वास हो गया ना कि मेटल का हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। अब देखिए बेस और एसिड, कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। क्या मिलता है? कभी भी ध्यान दीजिएगा, कभी भी एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो क्या मिलता है? सॉल्ट और वाटर। तो देखिए सॉल्ट और वाटर मिला, सॉल्ट और वाटर मिला। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है, क्या चीज़? एक्वस अमोनिया वाला। तो ये देखिए एक, जैसे ये क्या है? एक्वस अमोनिया है। ये क्या है? ये एक्वस अमोनिया। एक्वस अमोनिया ये बनाया, एक्वस अमोनिया रिएक्ट विथ बेस, सॉरी रिएक्ट विथ एसिड, तो HCl के साथ करवा दीजिए। तो ये जो टूटता है ये टूटता है NH4 प्लस OH माइनस में, ये H प्लस Cl माइनस में। तो क्या ये प्लस वाला इस माइनस वाला के साथ क्या होगा? NH4 Cl प्लस H2O, ये क्या बन गया? सॉल्ट। ठीक है, और ये वाटर। तो अब आप याद रख लो कि कभी भी एसिड प्लस बेस रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, तो अब एक चीज़ और, आप यहाँ पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। आपको पहला पेज ये बता दिए हैं अभी, ठीक है, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे। दूसरा आपको ये बताए थे नहीं कि क्या कि बेस जो होता है मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया होता है, जो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। तो मेटल ऑक्साइड वाला आपको अभी ये देख लीजिए, ये रिएक्शन अभी आपको हम नहीं सॉल्व किए हैं, इस रिएक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आप लिख लीजिए इसको। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रिएक्शन आपको सॉल्व हम करवा देंगे। अब ये भी अभी बताया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसका भी। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो ये डॉट है मेटल का ऑक्साइड, ठीक है, ये बेसिक नेचर का होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हैं। अभी हम आपको क्या बोले कि ये जो मेटल ऑक्साइड है, ठीक है, मेटल ऑक्साइड ये क्या होता है? ये होता है बेसिक नेचर का। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, ये पता लगाने के लिए क्या कीजिए, जो भी मेटल का ऑक्साइड है उसको आप वाटर में डाल दीजिए। ठीक है, तो मेटल का ऑक्साइड को अगर आप मेटल के ऑक्साइड को क्या करेंगे, डिजॉल्व इन वाटर, मेटल ऑक्साइड को आप डिजॉल्व इन वाटर कीजिएगा, वाटर में डिजॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा? प्रोड्यूसेस OH माइनस आयन। ठीक है, तो अब देखिए इस पे थोड़ा सा आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए अपना मेटल का ऑक्साइड है ये Na2O, इसको जब आप पानी में डालोगे तो ध्यान देना ये बेस बना लेगा। कैसे? देखिएगा, थोड़ा सा एक बेसिक तरीका बताते हैं, आप बस ध्यान दीजिए। इसको एक बार आप जोड़ने का कोशिश कीजिए, एक बार जोड़िए तो क्या है? Na 2 गो है, ठीक है, Na 2 गो है। अच्छा, ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन भी 2 गो है। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन भी 2 गो है। ठीक है, तो अब देखिए, तो ये सब 2 को आप एक बार कॉमन ले लीजिए, सब 2 को कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बनेगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? 2
NaOH में, तो देखिए ये NaOH बन गया, बस ऐसे एक समझाने के लिए। तो ये क्या बना, NaOH बन गया, बेस बन गया। अब बेस पानी में क्या देगा, आयन में टूट जाएगा। बेस जो है वाटर में क्या होगा, आयन में टूट जाएगा। तो टूटेगा किस में, Na+ और OH- में। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। बस हम यहाँ से आपको ये समझाना चाहते हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है, और जब बेसिक नेचर का होता है तो बेस बना लिया। दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, तो जैसे मान लीजिए ये K2O है, इसको अगर आप पानी में डालोगे तो क्या बनेगा, कौन सा बेस बनेगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, K2O को पानी में डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, जोड़िए तो एक बार, K2O2H2, तो क्या बन गया, 2KOH, ये बन गया, ये बेस बना। इस बेस का, अच्छा बेस का नाम क्या होता है, इसका के को क्या बोलते हो, पोटासियम, और OH को हाइड्रोक्साइड, तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड इसका नाम होगा। ठीक है, तो क्या बन गया ये, KOH। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लिख लीजिए, कॉपी पेन लेकर के आप लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े, तो एक और एग्जांपल से अपना लोग समझते हैं कि मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर का होता है। चलिए एक ये एग्जांपल MgO, इसको भी क्या कीजिए, आप पानी में डाल दीजिए। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार पानी में डाल के, MgO है और इसको पानी में डालना है। चलिए तो क्या हुआ, MgO2H2, तो क्या बन गया ये, MgOH का होल 2। ठीक है, तो कौन सा बेस बना, MgOH का होल 2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो सिंपल, ये तो आपको क्लियर हो गया कि जितना भी मेटल का ऑक्साइड है वो सब क्या है, बेसिक नेचर का है। ये क्या बनाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाया, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या बनाया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब देखिए, अब ज़्यादा नहीं करना है आपको, सिंपल जब भी ये सब दिया हुआ रहे, जब भी आपको ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको Na2O दिया हुआ रहे तो आपको समझना है कि ये क्या है, NaOH है। ठीक है, जब भी आपको K2O दिया हुआ रहे तो आपको समझना है क्या, कि KOH है, क्योंकि इसका नेचर तो बेसिक होता है तो यही बेस बनेगा। जब भी आपको MgO दिया हुआ है तो आपको समझना है क्या चीज़, कि MgOH का होल 2 दिया हुआ है। जब भी आपको CaO दिया हुआ है तो आपको समझना क्या चीज़, CaOH का होल 2 दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ऐसा करने से अपना लोग को फ़ायदा क्या होता है उस बात को समझिएगा, क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अभी तुरंत आपको समझा देते, इसका फ़ायदा आपको अभी तुरंत पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए एक रिएक्शन देखते हैं। जैसे मान लीजिए HCl प्लस क्या कर देते हैं, Na2O कर देते हैं। क्या ये रिएक्शन आपको पता है कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, शायद आपको मुश्किल लग रहा होगा, बिल्कुल आपको मुश्किल लग रहा होगा कि ये क्या प्रोडक्ट बनेगा, नहीं। लेकिन अगर हम आपको ऐसा करके दे दे तो HCl प्लस Na2O के जगह पे आपको NaOH दे देते हैं, NaOH। अब बताइए क्या अब ये रिएक्शन आपके लिए आसान है या भारी है, अब तो आसान हो गया। कैसे, तो अब आप क्या कीजिएगा, HCl को H+Cl- NaOH को Na+OH- में तोड़ दीजिएगा, और आप उसके बाद क्या कीजिएगा, ये Na+ को Cl- के साथ H+ को OH- के साथ आप कंबाइन कर दीजिएगा, क्या बन जाएगा, NaCl और H2O। तो हम अभी आपको क्या बताए थे कि आपको Na2O को NaOH समझना है, क्योंकि ये पानी में जाकर के यही बन जाता है। ठीक है, तो सोचिए, तो जब ये यही चीज़ में कन्वर्ट हो जाए, इसका मतलब ये दोनों सेम रिएक्शन है, इसका मतलब ये भी क्या देगा, NaCl प्लस
H2O। ठीक है, आप बोलोगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम इस Na2O को NaOH क्यों समझे। क्यों समझना, उसके लिए देखिए, क्योंकि आपका जो ये रिएक्शन होता है ना पानी में होता है, एक्चुअल में लिखते हैं ये हैं, एक्चुअल में अगर देखा जाए तो देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे होता है रिएक्शन HCl एक्वस, ठीक है, प्लस Na2O एक्वस, ये है एक्चुअल रिएक्शन। ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है, ये भी सॉल्यूशन के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्या बनेगा NaCl, ये भी पानी में, यानी कि H2O, इस तरह से। तो एक्चुअल में इस तरह से अपना लोग रिएक्शन को लिखते हैं। तो अब याद है आपको, आपको जो सबसे पहले बताए थे, एक रिएक्शन सब जो छोड़ दिए थे, ध्यान दीजिएगा, ये वाला मेटेलिक ऑक्साइड वाला छोड़ दिए थे। तो अब इस रिएक्शन को अपना लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो K2O है, इस K2O को अपना लोग को क्या समझना है, इसको समझना है क्या चीज़, KOH। क्या समझना है, KOH। MgO को क्या समझना है, MgOH का होल टू। CaO को क्या समझना है, CaOH का होल टू। ZnO को ZnOH का होल टू। Na2O को क्या समझना है, NaOH। तो अब ये रिएक्शन आसान हो गया ना। देखिए, ये K प्लस OH माइनस में टूटेगा, यहाँ पर H प्लस Cl माइनस, तो K प्लस Cl माइनस के साथ जुड़ करके क्या बना लेगा, KCl प्लस H2O। जैसे MgOH का होल टू में Mg प्लस में टूटेगा, प्लस प्लस में, और Cl माइनस में, तो क्या बनेगा MgCl2 प्लस H2O। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्साइड देखिए, ये किस में टूटेगा, ये Ca प्लस प्लस में, तो CaSO4 प्लस H2O। ZnO किस में टूटेगा, Zn, ठीक है, और NO3 का होल टू प्लस H2O। यहाँ से क्या होगा, NaBr प्लस H2O। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार बोलिएगा, फिर से अगले क्लास में समझा देंगे। ठीक है, चलिए, तो धन्यवाद आप लोगों को।